दोस्तों, वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया में पहली बार स्पेस ट्रेवल किया था? तो उसका जवाब एक ही आता है और वह है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीसीज थे, जैसे कुछ मक्खियां या रैट्स, जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक बंदर था जिसका नाम था एल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन कहा नहीं जा सकता। इसलिए लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से आज हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवरों में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी थी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं या फिर न्यूज मैगजीन्स में दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साल 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्टों के लिए काफी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1957 में मॉस्को, जो कि रसिया में स्थित है, इस समय मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र लगभग 3 साल थी। तब उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पे जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफ़ी जल्दी करना चाहते थे, तो इसलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा था। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग के स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, और इसी तरह से स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि 28 दिनों में तैयार किया गया था। अब सिर्फ एक डॉग को ही ढूंढने की देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्टों ने जानबूझकर गली के आवारे कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत थी, जो इस स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। तो इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्टों को लाइका मिला, और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का केबिन काफ़ी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन तक एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से एडजस्ट हो सके। और देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म हुआ और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता ही नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन में भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ अपने घर लेकर गए और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर केबिन में चैन से बांधकर डाल दिया गया, ताकि वो अपने जगह से ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए। इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 के लॉन्च के कुछ ही समय पहले लाइका के स्पेस क्राफ्ट को आखिरी बार बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका के नाक पे चूम के आखिरी बार उसे अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 ऊपर अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग ही नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी नहीं था, और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा होगा। और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के कारण लाइका की मौत हो गई।
उसकी मौत के बाद भी उसी अवस्था में स्पुतनिक 2 162 दिन तक अंतरिक्ष पर था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। साल 2008 में रसिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति स्मारक बनाई थी। ये वही जगह था जहाँ पे लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइका की इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉगी की कुछ कंट्रीब्यूशन तो रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों के डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।